40 दिन के युद्ध में रूसी सेना के अत्याचारों का अब जैसे जैसे खुलासा हो रहा है, पुतिन के खिलाफ युद्ध अपराध का केस उतना ही मजबूत होता जा रहा है। और युद्ध अपराध के सबूत सिर्फ बूचा में नहीं मिले हैं, बल्कि यूक्रेन के तबाह हो चुके हर शहर में बिखरे पड़े हैं, जिन्हें आज तक की टीम अपने कैमरों में रिकॉर्ड कर रही है। इसी कड़ी में आज तक संवाददाता गौरव सावंत कीव से सटे होस्टोमेल एयरपोर्ट पहुंचे, जिसे रूसी सेना ने बर्बाद कर दिया है। वॉर के ग्राउंड जीरो से आज तक ये सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस समय हम लोग होस्टोमेल के रास्ते पर हैं और होस्टोमेल एक बहुत ही क्रूशल एयरबेस था जिसको निशाना बनाने की कोशिश की। यहां देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां पूरी तरह से तबाह हो गई थी। रूस ने एक नहीं दो नहीं कई बार होस्टोमेल पर हमला किया। क्यों? क्योंकि कीव के पास दो बड़े एयरपोर्ट है, एक बोरिस्पिल और दूसरा होस्टोमेल। होस्टोमेल एंटोनोव AN-224 का बेस है। AN-225 विमान वहां पर मरिया सबसे बड़ा विमान खड़ा हुआ था। वहां पर भारत में भी उड़ने वाले AN-32 विमान यही होस्टोमेल में ही बनते हैं। और आप देखिए किस तरह से यहां पर ब्रिजेस को निशाना बनाया गया। ब्रिजेस को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि रूस की सेना कीव तक न पहुंच पाए। बहुत महत्वपूर्ण है यह जानने के लिए कि कीव पर हमला करने के लिए रूस की सेना ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार होस्टोमेल पर हमला किया। अपने स्पेशल फोर्सेस स्पेत्सनास को यहां पर भेजा, उतारा, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पलटवार करके उनको मौत के घाट उतार दिया। इस ब्रिज को देखें किस तरह से यह पूरा ब्रिज ध्वस्त हो गया है। और इस समय जब इमरजेंसी व्हीकल्स आ रही हैं तो आप देखिए कैसे वो तिरछी होते हुए यहां पर आगे बढ़ रही हैं। और यह पहली बार है जब हम आपको जमीनी स्थिति दिखा पा रहे हैं यहां पर होस्टोमेल की। आज तक इकलौता चैनल है जो होस्टोमेल से आपको ग्राउंड रियलिटी इस समय दिखा रहा है, जब यूक्रेन की सेना अब यहां पहुंचने लगी है। हम लोग इस समय AN-225 मरिया के सामने है। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट विमान है और इस समय ये होस्टोमेल एयरबेस पर पूरी तरह से तबाह पड़ा है। देखिए यहां पर लिखा है एंटोनोव 225। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट विमान है और ये विमान इस समय पूरी तरह से तबाह हो चुका है रूस की बमबारी में। आप देख सकते हैं ऊपर किस तरह से इसको निशाना बनाया गया। यहां पर एक नहीं, दो नहीं, कई रॉकेट, बम और मिसाइल दागे गए। अगर आप आसपास देखें तो यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है यूक्रेन का। यहां पर न केवल सरफेस टू एयर मिसाइल्स तैनात है, S-300 सिस्टम भी तैनात किया गया था, लेकिन रूस की भारी बमबारी में एयर अटैक, ग्राउंड अटैक, हर तरह का अटैक यहां हुआ। स्पेशल फोर्सेस रूस की यहां पर आई और यहां आप देख सकते हैं कि वो पूरा S-300 का सिस्टम, उसके लॉन्च ट्यूब्स, उसका कमांड पोस्ट और उसकी जो वो थे वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और अलग अलग जगह पर पड़ी हैं। यहां पर जो टैंक थे वो टैंक भी पूरी तरह से तबाह हो गए। जो तोपें थी वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। बहुत भीषण लड़ाई हुई होस्टोमेल एयरबेस के कंट्रोल के लिए। यहां पर रूस ने अपने स्पेशल फोर्सेस और कमांडोज, स्पेत्सनास कमांडोज भी तैनात किए थे और उनको यूक्रेन की सेना ने पीछे खदेड़ दिया और उसके बाद जो ऑपरेशंस हुए उसमें तबाह किया गया इस विमान को भी और इस एयरबेस को भी। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, होस्टोमेल एयरबेस, यूक्रेन आज तक।